जब बादल की छाती फटने लगे और बर्फ के पहाड़ दरकने लगे, जब धरती धंसने लगे और सूरज आग उगलने लगे, तो समझ जाना कि प्रकृति न सिर्फ हमको समझा रही है, बल्कि चेतावनी भी दे रही है। यह कुदरत की चेतावनी है कि पूरी दुनिया में जहां कभी लोग बरसात के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे, अब वह बारिश होने के लिए नहीं, बारिश रोकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत में इस वर्ष सावन लुभा नहीं, बल्कि डरा रहा है। गुजरात में बरसात जिंदगी भर कुछ यूं भारी पड़ी, अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 24,000 से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए उनको दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा है। मौसम विभाग यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका में ऑरेंज अलर्ट है। वडोदरा में लगभग 12 इंच वर्षा हुई और विश्वामित्री नदी का जल स्तर 26 फीट के खतरे के स्तर से काफी ऊपर 35 फीट पर हो गया है। कई इलाकों को बाढ़ का सामना करना पड़ा है। राजधानी दिल्ली को भी कई परेशानियों से गुजरना पड़ा। भारी बारिश ने दिल्ली की सड़कों को नदियों में बदल दिया है, जिससे यातायात बाधित हो गए। 30 जुलाई को केरल के वायनाड में इतनी भारी वर्षा हुई और कई इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हुए, जिससे ये क्षेत्र लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। इसमें 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 130 से अधिक लापता हैं। साइंटिस्ट्स की एक ग्लोबल टीम की रिसर्च के अकॉर्डिंग वायनाड जिले में घातक बारिश क्लाइमेट चेंज के कारण 10% अधिक थी। भारतीय जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी कॉल ने मानसूनी बारिश पर गर्म हवा के प्रभाव को नोट किया, जिससे कम समय में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसे मॉनसून मैनिक कहा जाता है। इससे ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जहां कई दिनों तक बारिश नहीं होती, लेकिन जब होती है तो कुछ ही घंटों में महीनों की बारिश एक साथ हो जाती है। भारत, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि जैसे जैसे जलवायु गर्म होती जाएगी, ऐसी घटनाएं आम होती जाएंगी। एक गर्म वातावरण अधिक नमी धारण कर सकता है। महासागरों के गर्म होने का अर्थ है उसमें अधिक पानी बाष्पित हो जाएगा। 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारतीय सबकॉन्टिनेंट को वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रत्येक डिग्री सेल्सियस के लिए 5.3% अधिक वर्षा की उम्मीद करनी चाहिए। अकेले 2022 में एशिया में 81 से अधिक प्राकृतिक खतरे देखे गए, जिसमें से 83% जल मौसम संबंधी थे। दुनिया भर में सूखे, हीट वेव्स और बाढ़ जैसे खतरनाक जलवायु आपदाएं बढ़ रही हैं। हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि अगर कार्बन उत्सर्जन अभी रुक जाए तो भी दुनिया ने इतना उत्सर्जन कर दिया कि तापमान कई दशकों तक ऊपर ही जाता रहेगा। इसलिए कार्बन उत्सर्जन 2050 तक नेट जीरो करना होगा, तब जाकर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर रुक जाएगा। और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो 2100 तक औसत तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, यानी प्रलय आएंगे। एक या दो बार नहीं, बल्कि हर मौसम में दुनिया का हर हिस्सा प्रलय देखेगा। लाखों लोगों की जान जाएगी, भयानक बर्बादी होगी। अफ्रीका के शहर सहल, माली और बर्किनो फासो के दक्षिणी क्षेत्र में हीट वेव ने लोगों को झुलसा के
रख दिया है। यूरोप में पहले अधिक गर्मी और फिर तूफान की स्थिति आई। केन्या 2022 और 23 में भयंकर सूखे का सामना कर रहा था, जिसे 40 वर्षों में सबसे खराब कहा गया है। इस बार इतनी बारिश हुई कि 180 लोगों की मौत हो गई। ऐसा न हो ऋतुओं से जुड़ी हसीन यादें भयानक वारदातों में बदल जाए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदानेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगे और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जितने कुछ वर्षा हो रहे हैं उसमें प्रकृति के पीछे ईश्वर का हाथ है, और जब तक ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रकार परेशानियां अनुभव करते ही रहेंगे। इसलिए कलयुग के लिए यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नियमित रूप से यज्ञ रूपी टैक्स भरते रहें और देखें कैसे पूरे विश्व भर में एक शांति और समृद्धि का वातावरण छाने लगेगा, जब लोग आत्म संयम के साथ अपनी जीवन शैली को संवार कर, सुधार कर, सीमित करके भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।